बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी हम जो हैं जहाँ भी रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी के बिल्कुल नज़दीक रहते हों, थोड़ा उनसे दूर रहते हों, या नज़दीक के शहरों में या गांव में रहते हों, या दूर दराज के किसी शहर गांव में रहते हों, नगर में रहते हों, या इसी प्रकार इस देश से भी बाहर विदेश में कहीं रहते हों, या संसार के किसी भी कोने में रहते हों, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, श्री आरती पूजा का गायन नित्य प्रति करते हैं और करना चाहिए भी। बड़े प्रेम व श्रद्धा से, उत्सुकता से अपना परम धर्म समझ करके श्री आरती का गायन करना चाहिए। और इसी आरती के अंदर श्री आरती, विनती, स्तोत्र जो हम गायन करते हैं, 10 पद हैं, उनमें 10वें पद में हम विचार करें और किया करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर पद का, हर लाइन का, हर शब्द का विचार करना चाहिए, गहराई में गोता लगाना चाहिए। श्री आरती पूजा को शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द का मान सम्मान करते हुए गहराई से सोचना चाहिए कि इसके मायने क्या है, और जब समझ में आ जाए तो उस पर जैसा कहा गया है वैसा करने से क्या होता है वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर भी हम समझते हैं, आपस में सब मिलजुल कर हम सबको ज़रूरत है समझने की और समझकर अमल में लाने की। जो 10वां पद है, गुरु यश दिक पद अनिशि गावत, दशों दिस भरम दुख जारतम, गुरु पद जलज अली मन जाको, साहेब चंद उचारतम। यानी इसको अलग अलग तरह से हम गा लेते हैं, और समझ में ना आए फिर उस गायन के, उस शब्दों के रटने के कोई मायने नहीं रह जाते। समझ में आना चाहिए। गुरु यश दिक पद अहनिशि गावत, दसों दिस भरम दुख जारतम। अगर समझ से, जैसे श्री आरती पूजा को लिखा गया है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, मौज से, उसी प्रकार उन शब्दों का गायन किया जाएगा। अलग अलग शब्दों को सजा करके, जुबान पर सजा करके गाया जाएगा। फिर एक अलग उसका महत्व होने लगेगा, और फिर
और अधिक उसको लाभप्रद बनाने के लिए हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की जाएगी तो, और मतलब समझने के बाद अमल किया जाएगा तो फिर उसका जो लाभ है वो अनगिनत है, अनखुट भंडार है उसका लाभ। क्या लिखा है? अब हमारे गुरुमुख भाई बहन ऐसे भी अपने लहजे में गाते हैं, गुरियस दिक पद सिखावत दसों दिश भरम दुखदारतम, गुरपद जल जियाली मन जाको साहिब चंद उचारतम। हो गई, पद समाप्त हो गया 10वां। अगर उसको विचाराधीन होकर गायन करें कि ये क्या है, गुरु यश दिक पद अहनिश गावत, यानी ये जो श्री आरती को लिखा है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, श्री परमहंस सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के पहली पातशाही जी गुरु महाराज जी के परम शिष्य जो हुए हैं भगत साहेब चंद जी, जिन्होंने अपने मुख से ऐसा उच्चारण किया और लिखा, जिसके हम अगर मायने समझें कि जो भी आठों पहर इन 10 पदों का गायन करता है, अब ये केवल स्तोत्र की बात है, जो 10 पद हैं, विनती इनसे अलग है, श्री आरती अलग है, और इसके बाद आगे यानी आरती तो बहुत बड़ी है। अभी इसमें केवल स्तोत्र के 10 पदों की जो हम बात करें उसमें भी एक पद को हमने लिया है जो लास्ट 10वां पद है, कि जो भी गुरुमुख प्रेमी आठों पहर यानी 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, आठों पहर इन 10 पदों का गायन करता है, गुरु महिमा का, गुरु के यश का, और इसको रात दिन यानी जब भी देखो हमारा मन श्री गुरु महाराज जी के महिमा में, उनके गुणवनादों में, गुण अनुवादों में लगा रहे। गुरु पद जलज अली मन जाको, यानी जिसका मन श्री सतगुरुदेव जी के चरण कमलों का भंवरा बना रहता है। गुरु पद जलज यानी गुरु चरणों का, अली मन जाको, अली मन भंवरा यानी गुरु के चरणों में जिसका मन भंवरे की तरह गुंजार करता है और इस प्रकार गायन करता है श्री गुरु महाराज जी की महिमा का, इन पदों का, ये साहेब चंद भगत जी ने श्री गुरु महिमा श्री गुरु महाराज जी के गायन के जो लाभ बताए हैं, और हम तो नित्य प्रति अपने मुंह से गाते हैं। दसों दिस भरम दुख जारतम, की 10 दिशाओं के भ्रम और दुख जल जाते हैं, यानी 10 दिशाओं में हमारे जितने भी दुख हैं, 10 दिशाओं की तरफ से आने वाले, 10 दिशाओं में दुख फैले हुए हैं हमारे, हमने इतने गुनाह किए हैं, हम अवगुणहार हैं, जन्म दर जन्म हमने पाप किए और हमारे हिस्से के इतने दुख बनते हैं, इतने हमारे भ्रम हैं कि 10 दिशाओं में फैले हुए हैं। हम देखते हैं ना कि हम जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई सूली आगे तैयार होती है, कोई मुश्किल आन पड़ती है, लेकिन अगर हम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी बनकर, उनके सेवक बनकर, श्री गुरु महाराज जी की याद को अपने मन में बसाकर
उनके बख्शे हुए नाम से प्रीत जोड़कर हर वक्त उसका उच्चारण करते रहते हैं, अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाए रखते हैं, तो ये इस 10वें पद का मतलब समझाते हुए भगत साहिब राम जी ने जो है ये लिखा है आरती में कि जो गुरु यश में इन पदों को 10 पदों को अहनिश गावत यानी रात और दिन गायन करता है, उस गुरुमुख प्रेमी के 10 दिशाओं के भरम दुख कष्ट कलेश जल कर भस्म हो जाते हैं। अब हम ये विचार करें कि घर के अंदर हम विचरण करते हैं 4, 6, 10 लोगों के साथ, या हम अकेले भी कहीं रहते हैं। अगर हम अपने कमरे की बात करें कि जहाँ हमारे अकेले होने का वास होता है, अकेले रहने का जो हमारा ठिकाना होता है, रोज़ के रोज़ कितना कचरा होता है वहाँ पर। हमारे चलने फिरने से, हमारे वहाँ पर उठने बैठने से, खाने पीने से, हमारे कपड़ों से, हमारे जूते चप्पल से, बाहर से आया हुआ कचरा मिट्टी जो वहाँ एकत्र होता है, रोज़ सुबह हमने साफ करना होता है नित्य प्रति। अगर 4-6 दिन हम कहीं चले जाएं तो वापस आने पर दरवाज़ों के छोटे छोटे सुराखों से भी मिट्टी गर्द कचरा आ जाता है और फिर उसको थोड़ा साफ करने में अधिक परेशानी होती है। और हम ये विचार करें कि वो थोड़ा बहुत एक बंदे का कचरा होता है, एक इंसान का कचरा होता है, खाने पीने का कचरा। अगर हमने कोई फ्रूट खाया है, सब्जी काटी है, वो उनके सब के छिलके किसी को वहाँ गाय के आगे फेंकना पड़ता है। कोई कचरा ऐसा होता है उसको मिट्टी का कचरा है जो मिट्टी में भी मिलाया जा सकता है। कुछ कचरा ऐसा होता है जो जलाना पड़ता है। यानी इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है हर रोज़ नित्य प्रति। और कितने अनगिनत योनियों को हम पार करते हुए आए हैं, और हमारे जो साथ में प्रारब्ध भोग दुख भ्रम कष्ट ये साथ आए हुए हैं, और कितने भी ज़्यादा हों। अब ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हों शायद श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, लेकिन क्या सही हम नहीं सोच सकते कि कितना आया होगा। एक दिन के अंदर अगर कचरा आता है, 4 दिन में कितना होता है, 10 दिन में कितना होता है, 1 साल में कितना होता है, और इस जीवन के अंदर कितने साल हम यहाँ रहेंगे। तो 84 लाख योनियों का कितने दुख कष्ट कलेश, और कितने हम तो सहजता से रहते हैं। तो ये मिट्टी कचरा हमारे रोज़ के रोज़ जो यूज लेस हो जाता है सामान, वो भी कचरे का रूप बन जाता है, कबाड़ बन जाता है। और जो हमने अनगिनत जुल्म किए होंगे, पाप किए होंगे, अगर इस जन्म में अभी साधारणतया रहने से भी, साधारण तरीके से रहने से भी ये कचरे के लिए, साफ सफाई के लिए मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। और अगर कोई हम कहीं गलती कर देते हैं, किसी से ठगी करते हैं, कहीं पाप करते हैं, कुछ इस प्रकार का जुल्म हो जाता है, जुर्म कर बैठते हैं, तो उसकी कितनी बढ़ोतरी हो जाती है। दिल दिमाग कितना सख्ते में आ जाता है, कितनी चिंतातुर अवस्था में आ जाते हैं। यानी इस प्रकार के 84 लाख योनियों के दुख दर्द भ्रम कष्ट कलेश ये श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाने से जल जाते हैं। और कोई
आग लगाने की ज़रूरत नहीं, माचिस, तिल्ली, लाइटर लाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिह्वा से तो हम सारा दिन बोलते ही हैं, आँखों से हम देखते ही हैं, हाथों पैरों से चलते ही हैं, सोचने और दिल दिमाग से सोचते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी के अंदर ये सारी जो कार्रवाई है अपने आप हम शामिल कर लें। जुबान से सब कुछ बोलते हुए गुरु महिमा की जो हम बोली को अपना लें। श्री आरती पूजा जो हम गायन करते हैं, तो ये जो 10 पद हम गाते हैं स्तोत्र के, जय सतचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, यहाँ से शुरुआत होती है और 10वें पद गुरुपद जल जली मन जाको साहेब चंद उच्चारतम, यहाँ पर समाप्ति होती। इन पदों को 2 बार तो हम नियम पूर्वक गाते ही हैं, लेकिन 24 घंटे इसके असर के साथ, इसका जो असर है, इसके जो मायने हैं, उस तरह से जीवन विचरण करें तो ये कहलाया जाएगा कि 24 घंटे हम इसके साथ हैं। 24 घंटे हमारे अंदर ये भाव बना रहता है कि गुरु महाराज जी की गुण स्तुति हमने गायन करते रहना है, सुमरन भी करते रहना है, सब कुछ करते रहना, यही तो करना है। और चल फिर कर हमने जाना है श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने। अपने घर में भी हम श्री गुरु महाराज जी को जहाँ विराजमान करते हैं, वहाँ भी 4 कदम चलकर हम श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकते हैं। कुछ खाते पीते हैं तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में जाके भोग लगाते हैं। हम चाहे 4 कदम भी चलते हैं तो वो उसी में शामिल हो जाता है। और आश्रम में चल के जाते हैं, कुटिया पर चल जाते हैं, और वहाँ जाकर जो हम अपना समय पर पहुँचना, समय पर आना, वहाँ पर यथाशक्ति एक अनुशासन के दायरे में बैठते हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को करते रहते हैं। संत महात्मा वहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी साथ में दर्शन करते हैं। उनके जो सत्संग प्रवचन होते हैं, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त होता है, उनके मुखारबिंद से। और जो भी वहाँ पर प्रक्रिया भक्ति भजन की, सत्संग की चलती है, उसमें जो हम तन मन धन जो भी लगाते हैं वो सब उसमें शामिल हो जाता है। और फिर समय समय पर जब श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करने जाते हैं, उनके जो सुंदर नूरानी मुखड़े का दीदार हम करते हुए अपने मन मंदिर में बसाते हैं, उनकी संगत सोहबत की जितनी भी नज़दीक रहने से वो मौका प्राप्त होता है, उनकी सारी जो वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उनकी बख्शी हुई सेवा को हम चाहे थोड़े समय के लिए, अधिक समय के लिए, जितना भी मौका मिलता है, और श्री आरती पूजा श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख खड़े होकर गायन करना, श्री लंगर में बैठकर श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए लंगर ग्रहण करना, श्री दर्शनों में दर्शनों का प्राप्त करना, दर्शन हाल के अंदर श्रीकार के दर्शन करना, और इस प्रकार की जितनी भी वहाँ पर कार्रवाई हमसे, हमारे विचारों से, शरीर से हो पाती है, ये सब उसी दायरे में है कि पूरे जीवन में एक जो क्रम हमने, प्रोग्राम हमने इस प्रकार का बना लिया हो, तो जितने भी दुख हैं वो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये रास्ता बनाया है। इस रास्ते पर चलने से, ये तरीका हमें बताया है, इस तरीके को अपनाने से, ये जो उन्होंने आशीर्वादों की बख्शिश हम पर हर वक्त करते हैं, करते रहेंगे, इसका ऐसा प्रभाव है, प्रताप है कि वो सब कुछ जो हमारे दुख दर्द कलेश हैं, सब के सब बिना किसी और बाहरी किसी आडंबर किए बिना ही, कोई प्रयास किए बिना ही, एक
अंतर्मुखी प्रयासों से बड़ी सरलता से सब दुख दर्द मिट जाते हैं और भक्ति से हम इस प्रकार मालामाल हो जाते हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती, किसी को कुछ देखने से पता नहीं लगता, लेकिन हम एक बहुत बड़ा त्रिलोकी का राज्य अपने अंदर समेटे हुए सफ़र करते हैं इस लोक में। और फिर जब यहाँ से जाते हैं तो सीधा श्री गुरु महाराज जी के निज धाम में पहुँच कर के अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करके सदा सदा के लिए दुखों से निजात पा जाते हैं और प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद में समा जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।